अस्सलामुअलैकुम। हालांकि आयशा समझदार, बाअखलाक और खूबसूरत लड़की थी। आयशा जब अम्मी के घर थी तो इसे आदत थी वो 9 बजे जागती थी। इसे नाश्ता बनाना, घर के काम करना इतने नहीं आते थे। बस क्या हुआ, अचानक से रिश्ता आया और अम्मी अब्बू ने जल्दी जल्दी शादी कर दी। शादी के चंद दिन गुजरे थे, ससुर ने देखा अभी तक बहू सोई हुई है। ससुर ने बेटे को बुलाया, चांद तुमको कोई शर्म है कि बेगैरत हो गए हो? चांद ने बाप की जानिब देखा, अब्बू जी क्या हुआ है? तेरी बीवी अभी तक सो रही है, वो कोई नवाबजादी है या किसी बादशाह की बेटी है? जा उसे खा जाकर, कल से मैं ना देखूँ वो फजर की नमाज के बाद सोई हो। चांद अब्बा से अब क्या कहता, कमरे में गया, आयशा के चेहरे की जानिब देखा। वो प्यारी सी शहजादी, खूबसूरत मासूम सा चेहरा, बेफिक्र होकर सो रही थी। चांद ने आवाज दी, उठ जाओ मेरी रसगुल्ली। लेकिन आयशा हर गोश की नींद सो रही थी। चांद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, पास आया, आहिस्ता से बोला, आयशा की बच्ची उठ जा। आयशा नींद में चिल्लाने लगी, अम्मी क्या है आपको, मुझे सोने दें। चांद ने जल्दी से आयशा के मुंह पर हाथ रखा, ओ मेरे नूर जहां, अब्बा ने सुन लिया ना तो खैर नहीं होगी, उठ होश में आ। आयशा ने आंख खोली, सामने चांद खड़ा था, दाएं हाथ में फायदे पकड़े। आयशा आंख मलते हुए बोली, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? चांद ने गुस्से वाला मुंह बनाया, टाइम तो देखो जरा मैडम, 9 बजने वाले हैं, आप हैं कि आंखें नहीं खोल रही? मुस्कुराने लगी, अच्छा सूरी ना मेरी जान। चांद पास बैठा, आयशा के बिखरे बालों में हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा सुनो आयशा, कंधे पर सर रखकर जी कहिए। चांद प्यार से बोला, अब्बा ने बहुत गालियां दी हैं, कसम से अब्बा कह रहे थे अगर कल तेरी बीवी फजर टाइम ना उठी तो देखना। आयशा उदास हो गई। चांद उदासी समझ गया था, आयशा मैं जानता हूँ तुमको आदत नहीं है इतनी जल्दी जागने की। आहिस्ता आहिस्ता इस घर को और इस घर के लोगों को समझ जाओगी। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आयशा के दिल को सुकून सा मिला, मेरा चांद मेरे साथ है। चांद आहिस्ता से बोला, सुनो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता ला कर रख दिया है, अब टाइम से कर लेना और भाभी लोगों के साथ काम में हाथ बताना। चांद जाने लगा। आयशा जल्दी से उठी, चांद जी बात सुने। चांद ने मुड़कर देखा, आयशा दौड़कर सीने से जा लगी, आई लव यू मेरी जान। चांद ने माथे पर बोसा किया, मेरी चुड़ैल अब जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, क्या भूतनी बनी हुई हो। आयशा बहुत खुश थी, शावर लिया फिर नाश्ता करने लगी। सास ने आवाज दी, महारानी उठ गई हो क्या? आयशा कमरे से बाहर गई, जी अम्मी। तुमको कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठाकर, लेकिन तुमको शर्म है या नहीं? आयशा आहिस्ता से बोली, अम्मी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर नहीं उठा जाता। सास ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ तुम सबसे अलग हो ना, नहीं उठा जाता। कपड़े धोने वाले पड़े हैं, धो जाकर। दरअसल आयशा को कपड़े धोने भी कहाँ आते थे, अम्मी अब्बू की लाडली सी थी, लेकिन अब इसे घर बसाना था, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। घर, देवर, जेठ, इनके बच्चे, सब मिलाकर कोई 17 अफराद बनते थे। सबके 2-2 जोड़े थे, कैसे धोने हैं? फिर कपड़े धोने लगी। शाम के 4 बज गए थे। मुश्किल से कपड़े धोकर फारिग हुई, जिस्म टूट रहा था। अब यूं लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही नहीं, अब बस वो बिस्तर पर लेट कर सो जाना चाहती थी। वो अभी लेटी ही थी कि ससुर ने आवाज दी, आयशा कहाँ है? भाभी ने बताया वो अपने कमरे में है। ससुर तो सारा दिन घर से बाहर रहा था, अभी आया था, देखा आयशा कमरे में है, 5-7 गालियां दी। मैं सुबह गया था घर से, शाम को आया हूँ, वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। आयशा के दरवाजे पर हाथ मारा। आयशा डर कर उठ गई, अब्बू क्या हुआ? ससुर ने गालियां देना शुरू कर दी, तुमको बकवास की थी ना, घर को घर समझो और घर के काम काज किया करो, जब देखो सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ी रहती हो, उठो अब मेरे लिए चाय बनाओ। आयशा डर गई थी, थका हुआ जिस्म लिया किचन में चली गई, चाय बनाने लगी। इसे बहुत सर्दी लग रही थी। ससुर को चाय दी और कमरे में जाकर लेट गई, थकन से आंख लग गई। चांद घर आया, देखा आयशा सो रही है। चांद मुस्कुराकर आयशा की जानिब देखने लगा। आयशा के कपड़े गीले थे। आयशा के चेहरे को हाथ लगाया, आयशा को तो बुखार था। चांद जब कमरे से बाहर आया तो धुले कपड़ों को देखा, कोई 40 जोड़े थे। चांद खामोश हो गया। भाभी से पूछा, कपड़े किसने धुलाई किए हैं? भाभी आहिस्ता से बोली, तेरी बेगम ने। इसने कपड़े क्या धुलाई किए,
जैसे बहुत काम कर दिया हो, इसे कहो अब बर्तन धोए जाकर। चांद कमरे में गया, आयशा के माथे पे बोसा किया, आहिस्ता से आवाज दी, आयशा मेरी जान उठे। आयशा का सर दर्द से फट रहा था। आयशा सर्दी से कांप रही थी। चांद ने जल्दी से आयशा के कपड़े प्रेस किए। आयशा थकन से टूट चुकी थी। चांद प्यार से बोला, मेरी जान, नहीं धो सकती तू तो क्यों धोए कपड़े। आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है। चलो आयशा, मैं आपको दवा ला दूं। आयशा का हाथ थामा, डॉक्टर के पास जाने लगा तो सास ने आवाज दी, किधर जा रहे हो इसको लेकर। चांद आहिस्ता से बोला, अम्मी इसको इतना बुखार है, इसकी हालत देखें। सास ने गाली दी, मान क्यों नहीं जाती है, इसको कैसे बुखार हो गया। चांद प्यार से बोला, अम्मी आपको ख्याल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आयशा घर के काम ना करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपकी दूसरी भी 4 बहुएं हैं, सबको मिलकर काम करने का कहती ना। आप जानती हैं आयशा को इन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। इतना कहना था कि चांद की अम्मी गालियां देने लगी, बीवी का गुलाम हो गया है, बेगैरत हो गया है। चांद ने आयशा का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 बुखार था। आयशा को इंजेक्शन लगने लगा तो रोने लगी। चांद ने आयशा का हाथ थामा। आयशा को बहुत हिम्मत आ गई। चांद ने पूछा, खाना खाया है। आयशा आहिस्ता से बोली, नहीं, चांद सारा दिन काम करती रही थी। जब होटल में खाना खाकर चांद और आयशा घर गए तो ससुर ने घर सर पर उठा लिया, तुमको शर्म नहीं आती, कहाँ गया हुआ था। चांद आहिस्ता से बोला, अब्बू आयशा ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गया था, इसने खाना भी नहीं खाया था तो होटल चले गए। बाप ने जब होटल का नाम सुना तो आग बगूला हो गया, ये शैतान औरत कुछ करवा के दम लेगी, घर में रोटी नहीं थी क्या जो होटल पे चले गए। ससुर का इतना सख्त लहजा देखकर आयशा बेहोश होकर गिर गई। चांद ने जल्दी से संभाला, कमरे में ले गया, आयशा का सर अपनी गोद में रखा, बहुत परेशान था। आयशा अभी पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी। माँ बाप ने इसलिए जल्दी शादी कर दी थी कि बाप बीमार था और भाई कोई था नहीं, तो माँ बाप ने ब्याह दिया था। सबसे छोटी थी, घर में लाडों में पली थी, लेकिन ससुराल में सुकून नहीं था। वक्त गुजरने लगा, न जाने क्यों सास ससुर भाभी लोग सब आयशा के साथ अच्छे नहीं थे। शादी को 3 साल गुजर गए लेकिन औलाद नहीं थी। ससुर ने एक जुल्म ये भी किया था कि आयशा को एक हकीम से दुआ लेकर दी और कहा, ये खाओ, इससे औलाद होगी। आयशा ने चंद हफ्ते वो मेडिसिन खाई, लेकिन वो मेडिसिन इतनी जहरीली थी कि आयशा को खून की उल्टियां आने लगी। जब अम्मी के घर गई तो अम्मी ने डॉक्टर को चेक करवाया और वो मेडिसिन भी दिखाई जो ससुर ने आयशा को खाने के लिए दी थी। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया, ये मेडिसिन तो बांझ बनाने के लिए दी जाती है। आयशा रोने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। खामोश रही, वो दवा छोड़ दी। उसको जब पता चला कि आयशा वो दवा नहीं खाती तो गालियां देने लगा। अब ससुर चाहता था आयशा को तलाक दिलवा कर चांद का दूसरा ब्याह कर दिया जाए। एक दिन जेठानी ने बताया, आयशा घर में तेरी तलाक की बातें चल रही हैं। आयशा परेशान हो गई। चांद रात को घर आया। आयशा चांद के लिए खाना लेकर आई। चांद खाना खा रहा था। आयशा आहिस्ता से बोली, चांद एक बात पूछूं। चांद मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ पूछो ना जान, मैं अगर माँ ना बन सकी तो क्या मुझे छोड़ दोगे। चांद हंसने लगा, क्या फजूल बात कर रही हो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ और दोबारा ये फजूल बात ना करना। आयशा खामोश हो गई, चाय बनाने लगी। एक दिन सास को मोहल्ले की किसी औरत ने कहा, तुम्हारे घर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, तुम एक बाबा जी के पास जाओ। सास बाबा जी के पास गई और कहा, हमारे घर में सुकून नहीं। बाबा जी ने बेबस इधर उधर की फेंकी और कहा, तुम्हारे घर में कोई जादू करवा रहा है और बहुत सख्त जादू है। सास का ध्यान सीधा आयशा पर गया, वही जादू करती है, इसीलिए तो इसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। आयशा अब सख्त लहजों से थक चुकी थी। सास ससुर ना ईद पे अम्मी के घर जाने देते, ना किसी दुख सुख में। चांद माँ बाप के सामने बेबस था, क्या करता। आज चांद जब घर वापस आया तो ससुर ने आवाज दी, चांद बात सुन, तुमसे जरूरी बात करनी है। चांद पास आकर बैठ गया। चांद के चारों भाई भाभियां माँ सब मौजूद थे। आयशा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। ससुर ने चांद से कहा, मैंने तुम्हारे लिए तेरी भाभी की छोटी बहन फाइजा का रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरा ये फैसला है, तुम आयशा को तलाक दो और फाइजा से निकाह करो। चांद हैरान था,
अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? बाप ने फैसला सुनाया, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आयशा को तलाक दो और हमारे साथ रहो और जायदाद में हिस्सा लो, वरना इस घर से निकल जाओ। चांद चिल्लाकर बोला, अब्बा ये गलत कर रहे हैं आप। आयशा आवाज़ सुनकर बाहर आई, देखा सब इकट्ठे बैठे थे। चांद ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आयशा को तलाक क्यों दूँ? तो सास गाली देकर बोली, जादूगरनी है वो, इसलिए तो औलाद नहीं हो रही इसके यहाँ, और वैसे भी वो हम में गुजारा नहीं कर सकती, हम इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। चांद आयशा की जानिब देखने लगा। आयशा उदास बेबस खड़ी चांद के कदमों की जानिब देखने लगी। चांद आहिस्ता से बोला, अब्बू आयशा का क्या कसूर है? बाप चिल्लाकर बोला, तुम तलाक दे रहे हो या नहीं? चांद खामोश हो गया। चांद ने पूछा, अगर मैं आयशा को तलाक ना दूं तो? बाप ने गाली दी और कहा, फिर मैं कुरान पर हाथ रख कर कहूँगा कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। चांद तड़प उठा, अब्बा जान ऐसा ना करे, अम्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चांद ने सबके सामने हाथ जोड़े, ऐसा ना करें, आयशा बहुत अच्छी है, आप इसे एक मौका दें। बाप ने जायदाद के कागज निकाले और कहा, ये लो, मैं अभी ये घर और 50 एकड़ ज़मीन तुम्हारे नाम करता हूँ। आयशा को तलाक दो और फायजा से निकाह कर के लिए हाँ करो। आयशा की आंखों से आंसू छलक गया। चांद आगे बढ़ा, बाप के हाथ से जायदाद के कागज पकड़े और इनको फाड़ दिया। फिर मुस्कुराकर आयशा का हाथ थामा और कहने लगा, अब्बू जान मैं जानता हूँ आपने आयशा को बांझपन की दुआ दी थी। अम्मी मैं जानता हूँ आपको आयशा इसलिए अच्छी नहीं लगती कि वो पढ़ी लिखी है और वो हक सच की बात करती है। आपने काफिर बाबा के पास जाकर पूछा, हमारे घर में सुकून नहीं, और इस बाबा ने कहा जादू है घर में, और आपने आयशा को जादूगरनी बना दिया, जबकि आयशा 5 वक्त की नमाज अदा करती है। अम्मी बाकी आपकी 4 बहू आपके भाई की बेटियां हैं, आपकी अपनी है, इसलिए आपको इनकी बुराई नजर नहीं आती, जबकि छोटी भाभी ने आपको कितनी बार गालियां भी दी हैं। न जाने क्यों आपको आयशा से इतनी नफरत है। अम्मी घर में सुकून आ जाएगा अगर आप इंसाफ कायम करें और अल्लाह पर यकीन रखें। आप मेरे माँ बाप हैं, मैं आपकी गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन बीवी के भी हकूक हैं। मैं सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे सकता कि आयशा माँ नहीं बन सकती। अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद लिखी होगी तो ज़रूर अता करेगा। बाबा जान आपकी भी बेटी है ना? क्या होगा अगर मेरी बहन कल को आपके पास आ जाए और कहे कि मुझे तलाक दे दी है मेरे शोहर ने? इतना कहकर चांद ने आयशा का हाथ थामा, माथे पे बोसा किया और घर से चला गया। आयशा रो रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चांद की इस वफादारी पे दिल को सुकून मिला था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।